आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों के जो रेखाचित्र होते हैं उनको हम लोग कैसे बनाते हैं। जिस तरह से आपने बीजगणितीय में पढ़ा होगा कि y इज इक्वल टू साइन y इज इक्वल टू एक्स, जैसे y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन सारी चीज़ों का जो ग्राफ होता है वो किस तरह से बनाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग साइन का जो ग्राफ होता है यानी त्रिकोणमितीय फलनों के जो रेखाचित्र होते हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो त्रिकोणमितीय फलनों के रेखाचित्र को अंग्रेजी में कहा जाता है ग्राफ ऑफ, क्या बोला जाता है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बोली जाती है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होती है, y इज इक्वल टू tan एक्स की ग्राफ कैसे होती है। सारी चीजों की ग्राफों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जिस प्रकार से आपने पिछली कक्षा में बीजगणितीय जो फलन होते हैं उनके जो ग्राफ बनाए थे, उसी प्रकार से हम लोग इस कक्षा में भी क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ को बनाएंगे। त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ को बनाएंगे जिस तरह से आपने उस कक्षा में, उस अध्याय में जो फलनों के रेखाचित्र को खींचने के लिए साइन एक्स यानी खींचने के लिए क्वाड्रेंट की आवश्यकता को लिया था, उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग क्वाड्रेंट को लेंगे और एक्सिस को लेंगे और इसका जो हम लोग ग्राफ खींचने का काम करेंगे। तो मैं ऊपर की हेडलाइंस को मिटा देता हूं और सबसे पहले मैं आज आपको दिखाऊंगा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसे आता है, इन चीजों को हम लोग बताएंगे। तो देखिएगा कैसे बताते हैं। मैंने कहा कि जब आप y इज इक्वल टू साइन एक्स लिया, आपने क्या लिया, y इज इक्वल टू साइन एक्स लिया। मैं इन तमाम चीजों को और मिटा देता हूं। आपने क्या लिया, y इज इक्वल टू साइन एक्स लिया। अब मैं क्या करूंगा, जिस तरह से आपने ऐसे एक बॉक्स बनाया करता था पीछे ऐसे, उसी तरह से आज भी मैं एक बॉक्स बनाऊंगा। इस तरह से आप बॉक्स बनाते थे, इसमें क्या करते थे, x लिखते थे और इसमें क्या करते थे, y लिखते थे और x के विभिन्न मानों को आप बदल करके यहाँ पे डालते थे और y का जो मान आता था x के रेस्पेक्ट में आ जाता था। किसके रेस्पेक्ट में आता था, x के रेस्पेक्ट में आता था। तो आप यहाँ पे क्या देख पाओगे कि मैं विभिन्न मानों को यहाँ पे x के जगह पे डालूंगा, कभी 0 डालूंगा, कभी 15 डालूंगा, कभी 35 डालूंगा, कभी 45 डालूंगा, 60 डालूंगा, 90 डालूंगा, 105 डालूंगा और जो भी मान आएगा मैं उसको यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा और एक्स एक्सिस के मान को मैं लेकर के वाई एक्सिस के मान को लेकर के एक ग्राफ का हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन बनाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले मैं जब लूंगा कि जब x बराबर 0 डिग्री तो y का मान कितना आ जाएगा, तो सर y बराबर होता है साइन x, तो साइन 0 डिग्री और साइन 0 0 होता है ना, तो 0 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। हमने कहा क्या कि जब आप x बराबर लोगे 15 डिग्री, मैंने कहा कि जब आप x बराबर 15 डिग्री लोगे तो साइन x के जगह पर क्या आ जाएगी, साइन 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री का मान होता है 0.26, साइन 50 डिग्री का मान कितना होता है 0.26। तो मैंने यहां पे लिया 15 डिग्री और यहां पर मान आ गया 0.26 आ गया। कितना आ गया, 0.26 आ गया। मैंने कहा कि जब आप x इज इक्वल टू 30 डिग्री लोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा sin x एंड दैट इज sin 30 डिग्री एंड व्हेन वी हैव टू से sin 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू 0.50, दिस इज द हाफ ऑफ 1, सो 30 डिग्री एंड दैट इज 1.05 0.50 0. कितना आ गया, 50 आ गया। When we check x is equal to 45 degree, that the value of sin 45 degree and the sin 45 degree is equal to 1 upon under root 2 and 1 root 2 का जो वैल्यू होता है 1.4 समथिंग आती है और जब इसमें आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.50 ना आकर के एक में जब आप 1.4 यानी जो भी आती है इसका वैल्यू, आप इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो मान आ जाएगा 0.71 के बराबर आ जाएगा। कितना आएगा, 0.71 के बराबर आ जाएगा। किसका वैल्यू आएगा, 45 डिग्री का वैल्यू आएगा। मैंने कहा आप 60 डिग्री लो, कितना 60 डिग्री मान लोगे तो y इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री का वैल्यू होती है √3/2
√3 का वैल्यू 1.71 समथिंग होती है, और इसमें जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.87 आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 0.87 आ जाएगी। मैंने कहा कि y इज इक्वल टू आप जब 75 डिग्री लोगे तो y 75 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? तो 97 आ जाएगा। 75 डिग्री का मान 0.97 आ जाएगा। कैसे आएगा? तो आप क्या करोगे, साइन इंटू 75 का मान निकालने के लिए 45 + 30 लगाओगे, और साइन a + b का मान तो आपको पता ही होगा, साइन a cos b जोर cos a साइन b होती है, और वहां से आप इसका वैल्यू को क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद मैं जब बोलूं आपका 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू आप तो जानते ही होंगे 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा 105 डिग्री, कितना? 105। तो भैया मोरे याद रखिएगा का कि जब 90 से आप 15 बढ़ाए ना, तो 90 से छोटा 15 वाला मान 90 के इसके बराबर हो जाएगा, तो 0.97 इसका वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.97 आ जाएगा। मैं कहूं कि 15 और बढ़ा दो, तो 15 जैसे ही आप और बढ़ाओगे 120 पे आ जाएगी, तो इससे पहले वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी 0.87 हो जाएगी। मैंने कहा 15 और बढ़ा दो 135 डिग्री, तो इसका जो मान आ जाएगा वो 87 से पहले 0.71 इज इक्वल टू आ जाएगी। am I right? तो यहां पे जब ऐसा वैल्यू आ जाएगा, अब यहाँ क्या करते हो, इसको आप ग्राफ पे अब रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट होगा, इन चीजों को आप देखिएगा। जब इन चीजों को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं इन सारी चीजों को मिटा देता हूं। मैंने इन सारी चीजों को मिटा दिया। अब आप क्या करोगे, इसको ग्राफ पे दिखाने के लिए एक छोटी सी एक्सिस लोगे और उसके रिस्पेक्ट को और एक्सिस लोगे। मैंने कहा इस एक्सिस को एक्स एक्सिस, इसको कहा एक्स डैश एक्सिस, इसको कहा वाई और इसको कहा वाई डैश एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। अब मैंने क्या किया, अब ये जो सारी वैल्यू है अब इस पे यहाँ पे डालने का कोशिश करूंगा। मैंने कहा आप यहाँ पे 0 डिग्री थीटा ले लिए, दूसरी थीटा का मान आप 15 डिग्री ले लो। मैंने कहा यहाँ पे मैंने 15 डिग्री ले लिया, मैंने यहाँ पे 30 डिग्री लिया, मैंने यहाँ पे 45 डिग्री लिया, मैंने यहाँ पे 60 डिग्री लिया, मैंने 75 डिग्री लिया। इंटरवल जो चल रही है आपका 15 का चल रहा है ना, तो यहाँ पे 90 लिया, उसके बाद 105 लिया। 105 के मैं एक छोटी सी मेजर्स का आपके करके दिखाऊंगा, और थोड़ा सा इसको बड़ा ही कर लेते हैं। 105 के बाद आपने 120 लिया, 135 लिया, 135 के बाद आपने 115 जोड़ दिया, 150 डिग्री, 150, 175 डिग्री और 190 डिग्री, 190 सॉरी 180 डिग्री। कहीं पे गलत तो नहीं कर रहा मैं? 550 15 190 105 120 135 150 और 15 165 और ये 180 डिग्री। इस तरह से आप इंटरवल बैकअप में भी ले सकते हो। माइनस का 15, माइनस का 30, माइनस का 45, माइनस का 60, माइनस का 75 और माइनस का 90, माइनस का 105, और इसको और ज्यादा जाने दो। इधर चल, माइनस का 15 के बाद 120 डिग्री, 130 डिग्री, 130 के बाद 40 है ना, 35 था, 15 का इंटरवल 35, और ये हो जाएगा 150, 160, जो भी आ रहा वैल्यू। आप बहुत सारा ग्राफ ले सकते हो, मैं थोड़ा सा बताने का आपको कोशिश करूंगा। आप इन्हें यहाँ पे इंटरवल को मैंने कहा दिया ये 1 है, और मैंने कहा ये माइनस का 1 है, ये 1 है और माइनस का 1। इसके बीच में छोटा छोटा कर देता हूं, 0.10, 0.20, 0.10, 20, 30, 0.40 और 0.50, 0.60, 0.70, और ये कुछ चला जाएगा यहां तक, और यहां हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूं, ये -1 हो जाएगी। ठीक है, अब सुनिएगा। मैंने लिया 0, वैल्यू कितना आया? 0। मैंने लिया 15, वैल्यू कितना आया? 0.26। 0.26 का जो मान आ रहा है अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ रही है, और ये 15 है, तो आपका कांटा यहाँ पे शो करेगा। ऐसे ही तो आपने बनाया था। और 30 जैसे ही लोगे तो 0.50, 30, 0.50 1 का आधा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का आधा। मैंने कहा 45 डिग्री आप लोगे तो 45 डिग्री का मान आ जाएगा 0.71।
तो 7 अप्रोक्सीमेट में मान लेता हूं यहां पे आएगा अप्रोक्स। उसके बाद क्या आ रहा है 60 डिग्री जैसे ही लोगे तो 87 आ जाएगा, 60 जैसे ही लोगे तो 87 लगभग यहां पे आ जाएगा। 75 डिग्री जैसे ही लोगे तो 75 डिग्री 97 यानी एक को छूता हुआ आएगा। और जैसे ही आपने 90 ले लिया 90 तो ये एक पे चला जाएगा। आपने क्या देखा ग्राफ की जो ये रेखा बन रही है कुछ इस तरह से बन रही है, ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। और क्या उसके बाद इसी के रिस्पेक्ट में नीचे उतरते आ रहा है, इसी के रिस्पेक्ट में नीचे उतरते आ रहा है और उतरते उतरते लास्ट कहां करेगा 0 पे कर जाएगा। तो ऐसे मैं उतारते उतारते कहां पे लाऊंगा 0 पे ले आऊंगा। इस तरह से ग्राफ आपका इधर भी चलेगा, कहां तक 90 तक बढ़ेगी। कहां तक बढ़ेगी भैया 90 तक बढ़ेगी। और 90 तक जब आपका ग्राफ बढ़ जाएगा तो घटने का कोशिश करेगा 180 की तरफ। क्या करेगा 180 की तरफ घटने का कोशिश करेगा। अब सुनिएगा मैंने कहा क्या आपका 90 डिग्री पे मान क्या आ रहा है, तो सबसे हाईएस्ट 90 डिग्री पे आ रहा है। कितना पे 90 डिग्री पे आ रहा है। उसके बाद हर चीज में आप जाइए छोटा ही पड़ रहा है आपका लकीर। तो 90 डिग्री पे क्या हो रहा है आपका मान हाईएस्ट आ रहा है। तो सर यहां से यहां तक 0 से π/2 पड़ता है ना 90 डिग्री तक, और 90 से इधर जाओगे तो π/2 से आपका पाई पड़ता है यानी 180 डिग्री पड़ता है। मैं अगर बोलूं तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट एंड दैट इज द थर्ड, और इससे आप आगे चलोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। मैं आगे ग्राफ में भी बताऊंगा, सिंपली मैं इसका फॉर्मेट बता रहा हूं आपको। तो आप यहां पे ये कह सकते हैं कि साइन का जो ग्राफ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ने का कोशिश कर रहा है। देखिएगा 0 से कहां तक बढ़ते गया 1 तक बढ़ते गया, लेकिन जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में गया 1 से घटते घटते कहां तक घटा 0 तक घटा। तो मैं क्या कह सकता हूं साइन का जो ग्राफ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है इंक्रीज फंक्शन होता है। क्या होता है इंक्रीज फंक्शन होता है। लेकिन साइन का जो ग्राफ होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है डिक्रीज फंक्शन होता है। क्या होता है डिक्रीज फंक्शन होता है। इतनी बातों को अगर आप समझ चुके हैं तो ग्राफ आपको दिया होगा वहां पे आप अच्छी तरीके से उतार लीजिएगा। मैं बोर्ड हूं, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं बोर्ड पे कि किस तरह से वैल्यू आती है। तो मैं यहां पे ये एक छोटा सा ग्राफ बना के बता रहा हूं आपको, ये तो बहुत बड़ा हो गया था। चलिए अब ये छोटी सी ग्राफ में और आप समझेंगे। यहां पे अगर मैं ग्राफ इस तरह से लूं, मैं ग्राफ इस तरह से लूं, ये 0 ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3 π/2, ये आपका 2 पाई, ये आपका -π/2, ये आपका पाई माइनस का -3 π/2, ये आपका 2 पाई। इस तरह से लिया। मैंने आपको क्या दिखाया था कि पाई तक इसका मान मैक्सिमम जा रही थी π/2, उसके बाद घटते आ रही थी, फिर इसका मान यहां तक मैक्सिमम, फिर इसके मान यहां घटते, फिर इसका मान यहां तक मिनिमम, उसके बाद यहां पर जाएगी, यहां के बाद ऐसे आएगी और यहां के बाद फिर ऐसे आ जाएगी। ये 3 π/2 है। तो आपने यहां पे इंटरवल में क्या देखा कि साइन का जो ग्राफ हो रहा है, देखिएगा बड़ी गौर से सुनिएगा, यहां पे 0 आ रही है वैल्यू। साइन के ग्राफ में अगर आप देखें तो 0 डिग्री यहां पे आ रहा है, 0 मान यहां पे, और फिर यहां पे 0, फिर यहां पे 0, मतलब कि वही मान 180 डिग्री के बाद आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि साइन का जो पीरियड होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। पीरियोडिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि साइन का मान 180 डिग्री के बाद बदलते रहता है। तो यहां पे ये कह सकता है। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब मैं बातें करूं तो 0 से लेकर 1 तक बढ़ने का प्रयास करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकेंड होता है π/2 से पाई तक, और इसमें ये कहां तक घटने का कोशिश करता है 0 तक। थर्ड में भी क्या करता है बेचारा कि पाई से लेकर जैसे ही π/2 3 π/2 तक आता है वो क्या करता है घटने का कोशिश करता है कहां तक -1 तक, और यहां कहां तक +1 -1 तक घटने का कोशिश। और 3 π/2 से जैसे ही 2 पाई में जाता है ये क्या करता है अपने आप को उच्च लेवल पर जाने का कोशिश करता है, यानी ये इंक्रीज करने का कोशिश करता है। और जो इंक्रीज करता है उसे वर्धमान फलन कहा जाता है, और जो डिक्रीज करता है उसे ह्रासमान फलन कहा जाता है। तो मैं यहां पे यार लिख सकता हूं क्या, इस ग्राफ से यहां पे लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं। देखिएगा क्या लिखते हैं इन, मैं यहां पे ये लिख सकता हूं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट
क्वाड्रंट 0 से कहां तक होती है, π/2 तक में साइन का ग्राफ क्या होती है, 0 से π/2 में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वर्धमान होता है। वर्धमान ऐसे ही शायद लिखा था, वर्धमान फलन होता है एवं π/2 से पाई में, π/2 से कहां, पाई में, π/2 से पाई में क्या कर रहा है, घट रहा है, तो क्या होता है, ह्रासमान होता है, ह्रासमान होता है। तथा 3π/2 से पाई में, पाई से 3π/2 में, पाई से 3π/2 में, पाई से 3π/2 में ये देखो घट रहा है और नीचे ही जा रहा है, तो ह्रासमान एवं 3π/2 से 2π में वर्धमान होता है। आप ये भी सब बता सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाईएस्ट कहां तक जाती है, 1 तक जाता है, उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में लोएस्ट 0 तक जाती है, थर्ड क्वाड्रेंट में लोएस्ट कहां तक जाती है, -1 तक, और फोर्थ में जाती है 1 तक। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, आपके किताब में दिया होगा, वहां से आप देख लीजिएगा और समझने का कोशिश मैंने आपको बता दिया किस तरह से आता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में, बताएंगे कि कॉस का ग्राफ कैसे बनता है। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू, टेक केयर।